हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकेंड और ग्रुप समूह। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे प्रमेय किए थे, बहुत सारे थ्योरम की, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे टॉपिक किए। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्डर एंड एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर एंड एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, समूह में अवयवी की कोटि। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशंस लिखे, किस टाइप की इनकी डेफिनेशंस होती है, फिर बाद में इनको किस प्रकार से किया जाता है, वन बाय वन हर चीज़ें इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशंस लिख रहा हूँ बेटा। फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इसकी किस प्रकार होती है। देखो, डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फर्स्ट दो प्रकार की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। क्या है बेटा, देखो, लेट जी डॉट बी ए ग्रुप, बी ए ग्रुप, बी ए ग्रुप एंड ई बी इट्स आइडेंटिटी, ई बी इट्स आइडेंटिटी और for any a epsilon g if existence at least positive integer, and such that a की पावर n is equal to e, then order of a is n, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। ठीक है, इफ नो सच एन एग्जिस्ट, if no such an exist for the element a, then order of a is equal to 0 or infinite। ठीक है, if for m is epsilon positive integer and a की पावर n is equal to e, then order of a is less than equal m, or order of a is equal to finite। ठीक है, क्या लिखा है मैंने इस डेफिनेशन के बारे में, देखो वन बाय वन वापस समझा रहा हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे समूह में अवयव की कोटि या ऑर्डर एंड एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, और क्या लिखा, लेट जी बी ए ग्रुप, माना कि यहाँ पे जी क्या है, ग्रुप, और ई बी इट्स आइडेंटिटी, जो ई है वो क्या है, इसका तत्समक अवयव है। एंड फॉर एनी ए एप्सिलॉन जी, ए कहाँ से आता है बेटा, जी से आता है। देन इफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a की पावर n इज इक्वल टू e, यानी कि कोई भी a एप्सिलॉन g है जो विद्यमान हो, एटलीस्ट जो n नंबर दे रखा है वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो, छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक हो, जो किस प्रकार से उपस्थित हो, a की पावर n इज इक्वल टू e, दैट ऑर्डर ऑफ a इज n,
देन ऑर्डर ऑफ ए इज एन, जिसको डिनोट किससे किया जाता है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन इफ नो सच एन एग्जिस्ट फॉर द एलिमेंट, यानी कि यदि एन इस प्रकार से विद्यमान नहीं हो, देन ए, देन ऑर्डर ऑफ 0 या ऑर्डर ऑफ एन या इन्फिनिट, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा, या तो 0 होगा या इनफाइनाइट होगा। इफ m इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर एंड a की पावर n इज इक्वल टू e, देन ऑर्डर ऑफ लेस देन इक्वल m या ऑर्डर ऑफ फाइनाइट, ठीक है। तो इसको मैं एक बार देखो क्या लिखा, यदि g में किसी अवयव के लिए, यहाँ पे मैं इसको हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि g में किसी अवयव के लिए सबसे छोटा धन पूर्णांक ऐसा विद्यमान हो ताकि a की पावर n हो, यानी कि अगर कोई भी g कोई भी ग्रुप दे रखा है और उसमें अवयवी a दे रखा है, उसके लिए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक n है, धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स ना एटलीस्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, यहाँ पे इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ताकि a की पावर n इज इक्वल टू e हो, तब ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n होगा। और यदि a के लिए n ऐसा नहीं है, यदि a के लिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें कह रहा है इफ नो सच एन एग्जिस्ट फॉर द एलिमेंट a, यानी a के लिए ऐसा नहीं है, देन ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा या इनफाइनाइट होगा। यदि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ m इज पॉजिटिव इंटीजर, देन यहाँ पे मैं जरूरी नहीं कि m सबसे छोटा हो, यानी m सबसे छोटा ये जरूरी भी नहीं है, और a की पावर m इज इक्वल टू e हो तो ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू लेस देन m या ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है, परिमित होगा। आगे समझ आ गया। अब सेकंड डेफिनेशन किस प्रकार होती है, देखो यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन भी बता देता हूँ मैं, और सेकंड डेफिनेशन में इस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे डेफिनेशन सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट बनती बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये डॉट में था और ये पॉजिटिव प्लस में था, ठीक है, और कुछ भी अंतर नहीं, यहाँ पे डॉट में था। लेट g प्लस यहाँ g डॉट बी ए ग्रुप, ठीक है। इसके नीचे एक बार मैं लाइन खींच लेता हूँ जिससे कि हमें पता रहे कि इसकी डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक है और इसकी डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक। जी बी ए ग्रुप एंड ई बी इट्स आइडेंटिटी फॉर एनी ए एप्सिलॉन जी इफ एग्जिस्टेंस ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर या पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, या फिर मैं सच दैट Na इज इक्वल टू E, देन ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू N if no such that यदि ऐसा विद्यमान नहीं है, n if no such that n exist then order of A is equal to 0 or infinite if for any m is epsilon positive integer
देन यहाँ पे मैं एम ए इज इक्वल टू ई, देन ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू लेस देन इक्वल एम, या ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट। इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन होगी सेकंड, ठीक है। इसको भी मैं एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है बेटा इन दोनों में, यहाँ पे हमारे पास डॉट है, यहाँ प्लस है, ठीक है, यानी कि इसको पावर के रूप में लिखेंगे, इसको प्लस के रूप में लिखेंगे, ठीक है, और किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे लिखा लेट जी प्लस बी ए ग्रुप, लेट G dot be a group and E be its identity, E be its identity for any A epsilon G, for any A epsilon G if existence at least positive integer n such that A की पावर n, यहाँ पे क्या लिखा कि A epsilon G if existence at least positive integers such that n इज इक्वल टू, यहाँ पे सच दैट ए की पावर एन इज इक्वल टू, यानी इसको पावर के रूप में, ए की पावर के रूप में जो होता है घातांक नियम कह सकते हैं यहाँ पे। ये वैसे या घातांक नियम नहीं, ठीक है, या एन है, यानी इसको हम सम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव यानी कि प्लस दे रखा है, सम करेंगे, देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन ऑर्डर ऑफ ए इज एन, देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, एंड इफ नो सच दैट n existed, then यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जीरो, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो और फाइनाइट। और इसी प्रकार में इफ नो सच n एग्जिस्ट फॉर द एलिमेंट ए, देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो और फाइनाइट। इफ फॉर m इज एप्सिलॉन पॉजिटिव, देन ए की पावर m इज इक्वल टू ई, देन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल m और ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू फाइनाइट। इसी प्रकार मैंने यहाँ लिखा कि if for any m is epsilon positive m is equal to e, then order of a epsilon, नहीं यहाँ पे order of a less than equal m, order of a is equal to finite, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको डिफाइंड किया है और इसके मैं 1 by 1 जो एग्जाम्पल्स है उसको लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं नीचे वाली डेफिनेशन मिटा रहा हूँ, ठीक है, और हम डेफिनेशन से लगभग सेम ही है बेटा। यहाँ पे a की पावर n इज इक्वल टू ई है और यहाँ पे n इज इक्वल टू ई है, ठीक है, इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव प्लस के लिए होता है, ये डॉट के लिए होता है। तो इसको एक बार मैं नीचे वाले बिठा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे नीचे मैं एग्जाम्पल करूँगा इसके साथ विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पे डेफिनेशंस, ठीक है। देन यहाँ पे मैं देखो किस प्रकार से कर रहा हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द ऑर्डर एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। और हमारे पास फर्स्ट ग्रुप दे रखा है यहाँ पे ग्रुप जी और डॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इस प्रकार दे रखा 1 ओमेगा की पावर 2, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकलना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, और इसका हमें ग्रुप यानी कि प्रत्येक जो एलिमेंट दे रही कि उसका हमें क्या निकाल सकते हैं, ग्रुप, ठीक है। तो हियर आइडेंटिटी ऑफ जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ हियर आइडेंटिटी ऑफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पे जी यहाँ पे क्या हो सकती है बेटा, ई इज इक्वल टू 1, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जब ग्रुप दे रखा तो पहला ही एलिमेंट जो होता है 1, वो डॉट पर, ये डॉट में कह सकता हूँ मैं, तो 1 होता है। क्या होता है बेटा, आई या ई इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी या ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। देन यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं 1 की पावर कितनी टाइम्स लिखो, यहाँ पे 1 की पावर 1 लिखता हूँ तो क्या आता है बेटा, 1 ही आता है, ठीक है। तो 1 की पावर 1 लिखता हूँ तो 1 ही आता है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैं ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 होगा। ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होगा। 1 इज द
द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और 1 क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। जो यहाँ पे जो a की पावर, इनको हमें अभी बताया था कि a की पावर n इज इक्वल टू ई, और n क्या होने चाहिए, एटलीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर यानी कि एटलीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर यानी a की पावर n, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a की पावर यहाँ पे a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ए की पावर 1 और ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, यानी ए की पावर 0, इसको मैं ए की पावर 1 लिख सकता हूँ। ए इज मल्टीपल बाई ए, और ए इज मल्टीपल बाई ए इज मल्टीपल बाई ए, और यहाँ पे ए इज मल्टीपल बाई ए इज मल्टीपल बाई ए इज मल्टीपल बाई ए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। देन यहाँ पे ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ये विद्यमान होगा, ठीक है, यानी कि जिसको हमें ए की पावर n के रूप में, जहाँ ए यहाँ पे n इज इक्वल टू की एग्जिस्टेंस या पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैं ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे मैं देखूँ, अब यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी का क्या आ रही ए, ठीक है, तो यहाँ पे जो अदर जो एलिमेंट दे रखे, दूसरे जो एलिमेंट दे रखा ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा की मैं पावर कितनी लिखूँ बेटा, मैं ओमेगा की पावर कितनी लिखूँ कि यहाँ पे 1 आ जाए, वापस क्या आ जाए, आइडेंटिटी 1 आ जाए। देन यहाँ पे मैं ओमेगा की पावर में 3 लिखता हूँ, मैं ओमेगा की पावर कितना लिखता हूँ, डब्ल्यू की पावर 3 लिखता हूँ, तब यहाँ पे 1 आता है। देन ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ओमेगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा एलिमेंट देर का हमें ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा स्क्वायर का होल पावर में 3 करता हूँ, ठीक है, देन यहाँ पे 1 आता है, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फिर सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, देखो, और सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जी डॉट, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, जो सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे जी डॉट, और यहाँ पे ग्रुप दे रखा है 1 और -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। इस प्रकार से हमें ग्रुप दे रखा है, और इसका क्या निकालना है हमें, इसका भी हमें निकालना है बेटा ऑर्डर ऑफ, या ऑर्डर निकालना है प्रत्येक एलिमेंट का। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैं हियर आइडेंटिटी इज हियर हियर आइडेंटिटी ऑफ जी, हियर आइडेंटिटी ऑफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें दे रखी 1, बिकॉज ऑफ जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वही क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी होता है। देन यहाँ पे मैं इसको E इज इक्वल टू जी कर दिया, E इज इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है, E इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 की पावर 1 टाइम, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, 1 की पावर 1 कितना होता है, 1 ही होता है, 1 की पावर 1 ही होता है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, फिर बाद में -1, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या दे रखा है, -1, और -1 के ऊपर कितनी पावर लगो, मैं यहाँ पे कितनी पावर लगो कि यहाँ पे जो यहाँ पे इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी 1 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पावर 2 लिखूंगा, यानी -1 की होल पावर 2 कितनी होती है, यहाँ पे +1 होती है। देन यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर बाद में मैं नेक्स्ट बताना चाहूँ मैं आयोटा की, ठीक है, आयोटा यानी कि आयोटा की मैं कितनी पावर करूँ बेटा कि यहाँ पे हमारे पास इसकी जो आइडेंटिटी 1 आए। देन यहाँ पे आयोटा देखो, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर करता हूँ, यानी कि -1 इंटू -1 करता हूँ। देन यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 4, क्या आ जाएगा बेटा, आयोटा की पावर 4। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आयोटा की होल पावर 4, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन ऑर्डर ऑफ आयोटा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 4। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे माइनस का आयोटा दे रखा है, और माइनस के आयोटा के ऊपर में कितनी पावर लगाऊं कि यहाँ पे आइडेंटिटी हमारे पास 1 आ जाए। देन यहाँ पर भी मैं वो पावर 4 ही लगाऊंगा, बिकॉज ऑफ यहाँ इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मैं दे रखा हूँ आयोटा की पावर होल पावर 4, यहाँ पे मैं माइनस आयोटा की होल पावर 2 और माइनस आयोटा की होल पावर 2, ठीक है। जब इसको मैं खोलूँगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ठीक है, 2 बार, तो यहाँ पे आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1, देन यहाँ +1 हो जाएगी। ठीक है, देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ माइनस आयटा इज इक्वल 4 होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे हम ले रहे हैं बेटा मॉड्यूलम फॉर्म, और मॉड्यूलम फॉर्म किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे। अब थर्ड क्वेश्चन है बेटा, देखो किस प्रकार से होगा ये थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास जी और प्लस मॉड्यूलम 5, और यहाँ पे मैं जो दे रखा है हमारे पास ग्रुप इस प्रकार से 0 1 2 3 4, और फिर बाद में यहाँ पे हियर लिख रहा हूँ मैं, हियर आइडेंटिटी इज 0, आइडेंटिटी हियर आइडेंटिटी इज 0, आइडेंटिटी क्या होगा, 0 होगा। देन यहाँ पे मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखो 1.0, ठीक है, 1.0, इट मीन्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 इज इक्वल टू ई, और यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ 0 में किस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ई इज द या 1 इज द एटलीस्ट 1 पॉजिटिव नंबर। ठीक, इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे 1.0 का मतलब अगर मैं 1 को 0 से मल्टीपल करता हूँ तो 0 आता है, देन ई इज इक्वल टू 0, एंड ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, फिर सेकंड हमें दे रखा है यहाँ पे सेकंड दे रखा है, ये 1 का आया बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 का। ठीक है, सेकंड यहाँ पे दे रखा है 1 5.1, इस इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 को कितने टाइम्स लिख रहा हूँ, 5 टाइम्स, और मॉड्यूलो 5 है यहाँ पे, तो इसको देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, और मॉड्यूलो 5 मॉड्यूलो क्या है 5, यानी कि अगर मैं 1 को 5 टाइम्स जोड़ता हूँ, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 कितना होता है 5, और 5 में मैं 5 का डिवाइड करता हूँ मैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है 0 आता है, रिमाइंडर कितना आता है 0। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो आइडेंटिटी, यहाँ पे कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे आइडेंटिटी के बराबर आ गया हमारे पास। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 1 को कितने टाइम्स लिखा मैंने 5 टाइम्स लिखा। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगला बता रहा हूँ मैं, अगला देखो यहाँ पे अगला एलिमेंट दे रखा 2, और 2 को कितने टाइम्स लिख रहा हूँ मैं, 2 को मैं 5 टाइम्स लिख रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं देखो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 5, और यह प्रत्येक को 5 टाइम्स लिख रहा हूँ। ठीक है, 5 टाइम्स, यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया 5 टाइम्स। देन यहाँ पे इस प्रकार 2 + 2 + 2 + 2 यानी 10 हो गया, 10/2, यहाँ 10/5, 10/5 करते हैं, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, 0 इज इक्वल टू ई के बराबर, ई हमारे पास 0 है। देन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 हो गया, ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहा मैं 5.3, ठीक है, 5.3, यहाँ पे मैं 5 को कितने टाइम्स लिख रहा हूँ मैं 5 टाइम्स, 3 को कितने टाइम्स लिख रहा हूँ मैं 5 टाइम्स लिख रहा हूँ। देन यहाँ पे इज इक्वल टू 3 + 3 + 3 + 3 + 3, ये 1 2 3 4 5 या 5 मॉड्यूलो 5 यानी 15, और 15 या फिर मैं देखो डायरेक्ट 15 नहीं लेके मैं 3 + 3, देखो यहाँ पे मैं पहले भी बताया, देखो 3 + 3 कितना होता है, 3 + 3 6 होता है, 6 में 5 का डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1, और 1 में मैं 3 जोड़ूंगा 4, तो रिमाइंडर 4, और यहाँ पे 4 और 4 + 3 7, 7 में 5 का डिवाइड किया, तो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर 2 + 3 5 में 5 का डिवाइड किया 0, यह हमें आना चाहिए बेटा। मॉड्यूलो 5 मैंने या जो मॉड्यूलो डॉट में और प्लस में दोनों में बताया था, यानी मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन दोनों में बताया था, यानी यहाँ पर भी क्या आएगा 0, ये ई के बराबर है। देन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखो ऑर्डर ऑफ, या मैं लिख रहा हूँ 4 को कितने टाइम 5 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे 4 + 4 + 4 + 4 + 4, यहाँ पे 5,
यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 0 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 5, ठीक है। देन यहाँ पे इस प्रकार से हम ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करेंगे, देखो किस प्रकार होगा वो क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि जी और मल्टीप्लिकेशन में ले रहा हूँ यहाँ पे, और 8 क्रॉस 8 इन मॉड्यूलम 8 इन मल्टीप्लिकेशन। देन यहाँ पे क्या दे रखा है 1, 3, 5 और 7, और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बेटा, इसका पहले तो क्या बना देते हैं टेबल, और टेबल किस प्रकार बनेगी, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टेबल, और टेबल हमारे पास x8 हमें बनाना आता है इसको टेबल। यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5 और 7, और इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ 1 को 1 से मल्टीपल करूँगा तो 1 ही आता है, 1 में 8 का डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे जो रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है। 1 को 3 से मल्टीपल करता हूँ तो 3 में 8 का डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है 3 आता है। फिर 1 को 5 से मल्टीपल करता हूँ 5 में 8 का डिवाइड रिमाइंडर 5। फिर बाद में इसी पर 1 को 7 से मल्टीपल किया तो 7, और 7 में 8 का डिवाइड रिमाइंडर 7, ठीक है। इसी प्रकार 3 को 1 से किया तो यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीपल किया तो 6 में 8 का डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। फिर यहाँ पे मैं 3 को 3 से मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पे बेटा 9 आता है, 9 में 8 का डिवाइड यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर 1। 3 को 5 से मल्टीपल किया तो यहाँ पे 15 में यहाँ पे 8 का डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा 7 आएगा। फिर बाद 3 को 7 से मल्टीपल किया तो यहाँ पे 21, और 21 में 8 का डिवाइड किया हमने, देन यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 5 आएगा। इसी प्रकार 8 का 1 से मल्टीपल किया, देन यहाँ पे 5, और 8 को 3 से मल्टीपल, देन यहाँ पे जो 7 रिमाइंडर आएगा। फिर बाद में यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीपल किया तो 8 यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे 35 दैट मीन्स यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर बाद में 7 को 1 7 को 3 से यानी कि यहाँ पे 5, फिर बाद में 7 को 5 से यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3, और 7 को 7 से मल्टी 49, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका एबेलियन में प्रूव करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे G इज क्लोजर, यहाँ पे हमने इस टाइप के पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। देखो G क्लोजर लो G1 क्लोजर लो, फिर बाद में G2 क्या होता है एसोसिएटिव लो ठीक है, इसका एबेलियन भी प्रूव कर सकते हैं हम। और यहाँ पे G3 क्या होता है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इन G आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होगा बेटा 1, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होगा 1, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने किया था बेटा जब इस टाइप के क्वेश्चन का किया था, और मैंने बताया था कि जब यहाँ पे ऊपर वाली लाइन सबसे ऊपर वाली लाइन, और जब इसको सॉल्व करने के बाद यानी 1 को 3 से मल्टीपल 1 को 1 से मल्टीपल 1 को 3 से मल्टीपल 1 को 5 से मल्टीपल और 1 को 7 से विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलम 8, ठीक है। इसको इस प्रकार से करते हैं, और यहाँ पे वापस वो की वो लाइन एज इट इज आ जाती है वापस। देन यहाँ पे जो पहला ही एलिमेंट होता है वो क्या होता है आइडेंटिटी होता है। देन यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है ई इज इक्वल टू 1, ई इज इक्वल टू क्या है 1 आए। और इन्वर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे G4 जो रूल है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं इन्वर्स, क्या कहते हैं बेटा इन्वर्स, ठीक है इन्वर्स, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिख दिया इन्वर्स। और फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसके ऑर्डर, क्या निकाल रहा हूँ ऑर्डर। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो सबसे पहले 1 दे रखा है, क्या दे रखा है एलिमेंट 1, और एलिमेंट 1 के ऊपर में की होल पावर क्या लिखूँ बेटा मैं 1 लिखूँ तो 1 आता है, यहाँ पे 1 की पावर 1 आता है। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 1 आया है, ठीक है ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आया। फिर बाद में नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 3 कितना होगा, देखो ऑर्डर ऑफ 3 यानी कि मैं इसके ऊपर कितनी पावर लगाऊँ बेटा 2 लगाऊँ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 3 यानी कि ऑर्डर ऑफ 3 यानी कि 2 की पावर 3 की पावर 2, देन यहाँ पे 9 आता है। देखो 9 और 9 में 8 का डिवाइड करता हूँ बिकॉज ऑफ यहाँ पे x 8 दे रखा है, मॉड्यूल 8 दे रखा है। देन यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है। देन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे ये 1। देन यहाँ पे आइडेंटिटी हमारे 1 है,
देन ठीक है, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना होती है, 2 होती है। फिर बाद में ऑर्डर ऑफ 5 निकालना चाहता हूँ मैं। ऑर्डर ऑफ 5 के ऊपर में कितनी देखो ऑर्डर ऑफ 5 के ऊपर में कितनी लगाओ यहाँ पे पावर, देखो यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं 2, ठीक है, 5 की पावर 2, देन 5 5 जा कितना 25, देन 25 में 8 का डिवाइड 24 या 1 रिमाइंडर रहेगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 और ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ 7 और 7 में देखो यहाँ पर भी मैं पावर 2 लगा रहा हूँ, 7 7 जा या 7 7 गुण 50, 7 7 जा कितना होता है यहाँ पे 49 और 49 में मैं जब 8 का डिवाइड करूँगा, बिकॉज यहाँ पे मॉड्यूलर में 8 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं तो 46 नहीं, यहाँ पे 8 6 जा 48, देन यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा और 1 इज इक्वल टू यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसके निकाल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 इज एटलीस्ट 1 पॉजिटिव नंबर, 2 इज एटलीस्ट 1 पॉजिटिव नंबर, 2 इज एटलीस्ट 1 पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इज एटलीस्ट 1 पॉजिटिव नंबर, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 5, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे कह रहा है जी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो इंटीजर और पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव या इंटीजर नंबर कौन कौन से होता है बेटा, देखो यहाँ पे -2, -1, 0 1, या इसके आगे मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ, डॉट डॉट डॉट, और इस प्रकार से, ठीक है, 2 और 3 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। और हियर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हियर आइडेंटिटी इज 0, आइडेंटिटी इज 0, और यहाँ पे मैं 0 कब आता है, देखो यहाँ प्लस में देर का 1.0, ठीक है, 1.0 मीन्स यहाँ पे 1 को डॉट से या 0 से मल्टीपल करता हो तो 0 आ जाता है, यहाँ पे 0, हियर ई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 0, देन यहाँ पे 0 इज इक्वल टू ई, यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। देन ऑर्डर ऑफ 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। फिर बाद में नेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ फॉर अदर्स एग्जिस्टेंस n is epsilon positive integers, for others existence of n is epsilon positive integer number, then यहाँ पे मैं such that n is equal to 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, देखो ऑर्डर ऑफ ऑल others element is all others element is 0 या इनफाइनाइट होगा, ठीक है, या 0 के अलावा सभी सदस्य की कोटि शून्य या अनंत होगी, यानी 0 के अलावा जो अदर एलिमेंट दे रखे उनकी कोटि या तो शून्य होगी या इनफाइनाइट होगी। मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन में बताया था, देखो यहाँ पे मैं इस पे बता देता हूँ, देखो लेट G be a group and E be its identity for any A epsilon G if existent at least positive integer and such that A की power n is equal to E, then order of A is n, order of A is n, then if no such n exist for the element A, यानी इस प्रकार से होगी A एलिमेंट के लिए इस प्रकार से n विद्यमान नहीं है, then order of A is equal to 0 होगा या इनफाइनाइट होगा। if for m is epsilon positive and A की पावर m is equal to E, then order of A is less than equal m, order of A is equal to infinite, ठीक है, इस प्रकार से इसका होगा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा एक थ्योरम देख लेते हैं, वो थ्योरम किस प्रकार से होती है, और फिर बाद में हम इसको आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये जो हमने पोर्शन करवाया है एन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमें आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है देन यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप नहीं आएगा। हमें इनसे अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो किसी भी प्रकार का डाउट है या फिर हमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन करना है तो ये आना ज़रूरी, ये हमारा बेस है। फिर बाद में इसके बाद साइक्लिक ग्रुप आएगा, टीओसी आएगा, इस प्रकार सब कुछ आएगा, ठीक है। और इनको एक बार और करेंगे, ठीक है, इसके कल इसके रिलेटेड जो थ्योरम्स है वो करेंगे,
ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और आज इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि हम इसको कंफर्म कर सके या सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से।